भगवान गणेश की खेती। रंगैया के पास बुत्ताई गुडेम गांव में 4 एकड़ का खेत है। वह उसी खेत पर खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। एक दिन खेत से घर लौटते समय उन्हें गणेश की एक मूर्ति दिखी। हालांकि मूर्ति की एक भुजा टूटी हुई थी। रंगैया ने गणेश की मूर्ति को बड़ी श्रद्धा से घर लाया। उन्होंने अपने घर के आंगन से मिट्टी ली, उससे एक भुजा बनाई, उसे मूर्ति से जोड़ा और पूजा के लिए अपने मंदिर में रख दिया। अरे, ऐसी टूटी मूर्ति का पूजा नहीं करनी चाहिए। जाकर नई मूर्ति लेकर आओ। अगर मेरा एक हाथ नहीं होता क्या आप मुझे बाहर फेंक देते? ये ऐसा बिल्कुल नहीं करते थे ना। भगवान भी ऐसा ही होता है। तुम तो मेरी बात कभी नहीं सुनते। तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। रंगैया की माँ की बात को नजरअंदाज करते हुए वह हर दिन उनकी लाई हुई मूर्ति की पूजा करता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन रंगैया खेत से अनाज की बोरियां गाड़ी में भरकर ले जा रहा था। तभी उसके सामने एक पत्थर आ गया और गाड़ी पत्थर से टकराकर पलट गई। फिर रंगैया गाड़ी से गिर गया। अनाज की कुछ बोरियां उसके पैरों पर गिर गईं, जिससे उसके पैर टूट गए। आसपास के लोग तुरंत बोरियां उठाने गए और उसे अस्पताल ले गए। मामले की जानकारी मिलने पर सीताम्मा और रंगैया की पत्नी दुर्गम्मा भी घबराकर अस्पताल पहुंची। डॉक्टर साहब, बताइए ना, मेरा बेटा कैसा है? देखिए, पैर में ओजोन ज्यादा पड़ने से पैर की हड्डी टूट गई है। मैंने बहुत ही अच्छे से प्लास्टर कर दिया है। इसे ठीक होने में लगभग 6 महीने से ज्यादा लगेगा। हे भगवान, अब क्या होगा? वो अकेला है जो हमारे परिवार का भरण पोषण करता है। फिर वे रंगैया को घर ले आए। सीताम्मा बहुत परेशान थी। सीताम्मा ने फसल से कमाए पैसों से कुछ दिनों तक परिवार का भरण पोषण किया, लेकिन कुछ ही दिनों में सारा पैसा खत्म हो गया। अरे रंगा बेटा, खेत खाली छोड़ेंगे तो फसल खराब हो जाएगी। अपनी हालत तो देखो, क्या करे समझ में नहीं आता। दूसरी तरफ घर में सामान भी नहीं है। बच्चों को खाना भी नहीं खिला पा रही हूँ। क्या करूँ मैं जिस गणेश भगवान की पूजा करता हूँ वही मुझे रास्ता दिखाएगा माँ। मुझे पूरा भरोसा है। अगर लोग खाने के लिए रोएंगे तो भगवान क्या करेंगे? अगर उन्हें खाना है तो हमें खुद ही प्रसाद चढ़ाना होता है। देखिए माँ, हमें भगवान की लीला इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। इसलिए वो भगवान है और हम इंसान है। जब तक हमारे साथ कुछ घटित ना होते तो हम उनके लीला नहीं पहचान पाएंगे माँ। कैलाश पर भगवान विनायक अपने भाई कार्तिक के पास जाते हैं। भैया, आप यहाँ क्यों आए हो? लड्डू चाहिए क्या? नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं खाना है। अरे भैया, क्या बात है? धरती पर मेरा एक भक्त मुसीबत में है। मुझे किसी भी तरह उसकी मदद करनी चाहिए। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? हाँ भैया, चलिए। इस प्रकार विनायक और कार्तिक दोनों मानव रूप में पृथ्वी पर आते हैं। इसलिए वे दोनों एक साथ रंगैया के घर आए। आप लोग कौन हो? आप लोग क्या चाहते हो? मेरा नाम गणपति है और ये मेरा भाई सानमुखू है। हमें फसल उगाने के लिए कुछ जमीन किराए पर लेना है। क्या आपके पास कोई जमीन है? हाँ, मेरे पास 5 एकड़ जमीन है। मेरा पैर ठीक ना होने की वजह से मैं कुछ महीने से खेती नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप दोनों उस जमीन पर खेती करोगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। दोनों के रहने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप हमारे घर में रह सकते हो। ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तब से विनायक और कुमार स्वामी दोनों रंगैया के घर में साथ साथ रहने लगे। हालांकि रंगैया बिल्कुल भी चल नहीं सकता था, फिर भी वह रोज सुबह नहाकर विनायक की पूजा करता था। यह सब देखकर विनायक बहुत खुश होता था। भाई, मुझे बहुत खुशी है कि आपको ऐसा भक्त मिला है। हाँ भाई, ठीक है, चलो हमें खेती का काम शुरू करना है। इसीलिए वे दोनों हल लेकर खेत में चले गए। वहां खरपतवार बहुत बड़े हो चुके थे। विनायक ने तुरंत हल उठाया और पूरी जमीन जोतना शुरू कर दिया।
भाई अगर बारिश हो जाए तो हम बीज बो सकते हैं। अरे कार्तिक, अपने पिता से प्रार्थना करो, वो सिर पर गंगा को रखकर गंगाधर बन गया है, इसीलिए ये बारिश मेरा पिता ही करवा सकता है। फिर कार्तिक ने भगवान शिव से प्रार्थना की और तब तक बारिश शुरू हो गई। फिर दोनों ने मिलकर बीज बोए। 4 दिन में फसलें उग आईं। उस शाम सीताम्मा ने खाना बनाया और सबको परोसा। विनायक, कार्तिक और रंगैया ने खाया। लेकिन उनके खाने के बाद सीताम्मा और दुर्गम्मा के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। विनायक को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह समझ सकता था। वह तुरंत उनके पास गया। अरे माँ जी, अरे बहन सीता, मैं यहाँ जब आया था तब मेरे माँ ने मेरे बैग में कुछ मिठाइयाँ दिया था, मैंने तो भूल ही गया था। कृपया करके आप लोग ये खा लीजिए। नहीं बाबू, हमने अभी तक खाना नहीं खाई है, हमें भूख नहीं है। अगर आपको भूख ना भी हो तो मेरे खुशी के लिए कृपया खा लीजिए। उन्होंने सीताम्मा और दुर्गम्मा को झिल्ली जैसा कुछ मीठा खाना दिया। वे तब तक खाते रहे जब तक उनका पेट नहीं भर गया। इसीलिए गणपति और कुमार स्वामी दोनों अच्छी फसल वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बहुत सावधानी बरतते हैं। वे अपनी भूमि को पर्याप्त मात्रा में पानी और उर्वरक उपलब्ध कराते हैं। इस बीच विनायक रंगैयार के परिवार के लिए सभी आवश्यक चीजें लाता है। अरे ये सब आपने क्यों लाए हो? ये सब किराने के सामान है, बाद में आपको सारे हिसाब बता देंगे। 6 महीने बीत गए और विनायक और कुमार स्वामी ने मिलकर जो फसल उगाई थी वह अच्छी तरह फल देने लगी। कुछ ही दिनों में रंगैया भी काफी हद तक ठीक हो गया। वह उठकर धीरे धीरे चलने भी लगा। देखिए रंगैया, हम लोग जिस काम के लिए आए थे वो काम पूरा हो गया है। हमारे एक जरूरी काम है, आप फसल बेच के पैसा ले लीजिए, हम 1 सप्ताह के बाद आकर आपसे पैसा लेंगे। ठीक है बाबू, हम 1 सप्ताह अपेक्षा करेंगे। आप पैसा जरूर लेके जाना, क्योंकि फसल उगाने के लिए आप लोग बहुत मेहनत किए हो। हाँ, हम अपना हिस्सा लेने जरूर आएंगे। इसलिए वे दोनों रंगिया से विदा ले गए। रंगिया उसके साथ रहा और उनकी फसल बेची। रंगिया को पिछले साल से 10 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। रंगिया पैसे लेकर खुशी खुशी घर चला गया। माँ, ये देखो, इस साल फसल का कीमत बहुत ही अच्छा मिला है। अगले 10 साल में जो कमाई नहीं हुआ वो एक ही साल में हो गया है। मुझे बहुत लाभ हुआ है। हाँ, मुझे नहीं पता कि वे दोनों फसल कैसे उगा पाए, लेकिन उन्होंने हमारे परिवार के लिए बहुत मेहनत किया है। बेटा, अब उनकी मेहनत की पैसा उन्हें दे दो। उन दोनों ने कहा है कि उनका हिस्सा लेने जरूर आएंगे। इसलिए रंगैया ने कई दिनों तक गणपति का इंतजार किया, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। हालांकि एक दिन पूजा करते समय सीताम्मा ने देखा कि उनके घर में गणेश की मूर्ति हाथ से बनाई गई नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से साधारण मूर्ति है। अरे रंगा, क्या तुमने देखा? ऐसा लग रहा है जैसे भगवान गणेश हमारे घर आए हैं। हाँ माँ, आपने जो भी कहने की कोशिश की मुझे समझ में आ गया है। गणपति के रूप में भगवान गणेश ही हमारे घर में आए थे और हमारी मदद करके चला गया। मैं बहुत ही खुश हूँ। यहाँ से जो फसल आएगी उससे मिलने वाले पैसों से सभी बहुत खुश होंगे। विनायक और कुमार स्वामी ने कैलाश से यह देखा। वे दोनों बहुत खुश हुए। अंजनापुरम के पास एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक अंधेरी गुफा थी। उस गुफा में एक भयानक चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल का नाम छाया था। छाया कई सालों से भूखी थी। एक दिन छाया अपनी गुफा में बैठी थी और वह बहुत दुखी थी। उस समय छाया की सहेली माया गुफा में आई और बोली, क्या हुआ छाया, तुम इतनी उदास क्यों हो? अरे मैं क्या कहूँ, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। इस गुफा के पास कोई गांव तो होगा ही, है ना? उसमें लोग भी होंगे। तुम उन्हें प्रताड़ित करके उन्हें मार के खा सकते हो। मैंने कई बार कोशिश की है, मैं अंजनमपुरम में प्रवेश नहीं कर पा रही हूँ। उस गांव में सभी लोग लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं और दूसरी ओर तो मैं भूख सहन भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे मानव मांस खाए हुए कई साल हो गए हैं। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास एक उपाय है, तुम चिंता मत करो। कृपया मुझे बताओ इसका क्या उपाय है, तुम ही मेरी भूख मिटा सकती हो। इस प्रकार छाया चुड़ैल माया नामक चुड़ैल से मदद मांगती है।
फिर माया नामक चुड़ैल छाया चुड़ैल को एक अच्छा सलाह देती हैं। हर व्यक्ति भगवान की पूजा तभी करता है जब वो हर दिन साफ सुथरा और पवित्र रहता है, लेकिन जब वो बीमार होता है तो वो साफ नहीं रह पाता, वो हमेशा बिस्तर पर ही रहता है और ऐसे व्यक्ति को भगवान की पूजा और जप करने का अवसर नहीं मिलता। तुम्हें ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे गांव के सभी लोग बीमार हो जाए, तब तुम आराम से गांव में प्रवेश कर सकती हो, समझी तुम? इसलिए जब माया डायन ने अपनी बुद्धि दी तो छाया दानव बहुत खुश हुआ। छाया दानव ने सोचा कि वह गांव में सभी को बीमार कर देगी। फिर माया डायन वहां से चली गई। छाया दानव सारी रात सोचता रहा कि क्या करना है। छाया चुड़ैल यही सोच रही है। मुझे गांव के सभी लोगों को बीमार करना होगा, तभी वे पूजा करना बंद करेंगे, तब उनकी दिव्य शक्ति पूरी तरह खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि सभी बीमार हो जाए? छाया चुड़ैल यही सोच रही है। थोड़ी देर बाद छाया चुड़ैल एक तरकीब सोचती है। गांव के सभी लोग काम करने और पैसे कमाने के लिए शहर जाते हैं। गर्मी का मौसम है, मैं गांव के अंत में खड़ी होकर सबको गन्ने का रस बेचूंगी। सभी मुझसे गन्ने का रस खरीदेंगे और पिएंगे, फिर वे बीमार पड़ जाएंगे। अब मैं गांव में बहुत ही आसानी से प्रवेश कर सकती हूँ। इस प्रकार छाया चुड़ैल ने गांव के अंत में खड़े होकर गन्ने का रस बेचना शुरू कर दिया। दूसरी ओर अंजनापुरम में विजय नाम का एक आदमी रहता था। विजय भगवान हनुमान का बहुत बड़ा भक्त था। वह नियमित रूप से उनकी पूजा करता था। वह एक धर्मपरायण व्यक्ति था। हे स्वामी हनुमान, इस गांव में सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। इस गांव की सभी लोगों की मदद करना हमेशा। इस गांव की सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं स्वामी। और हाँ स्वामी, आपका सिवा इस गांव के सभी लोग और किसी को भी नहीं पूजा करता है। इस गांव में जब भी कोई मुसीबत आएगा, हम लोगों को जरूर रक्षा करना स्वामी। इस प्रकार विजय ने भगवान हनुमान से प्रार्थना की और फिर उसने भगवान के सामने चढ़ाए गए प्रसाद को गांव के सभी लोगों में प्रसाद के रूप में वितरित किया। क्या बात है कल्पना, तुम कहाँ जा रही हो? मैं पटना शहर में काम करने जा रही हूँ। आजकल सूरज बहुत ही गर्म हो रहा है, काम करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसलिए बहन, तुम्हें बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए। देखो, तुम ज्यादा से ज्यादा नारिकेल का पानी या गन्ने का रस पी सकते हो। ये सब पीने से तुम्हें थकान महसूस नहीं होगी। विजय कल्पना को यह बताता है। फिर कल्पना बाहर आती है। उसे एक गन्ने के रस का ठेला दिखाई देता है। वह गन्ने के रस का ठेला किसी और का नहीं बल्कि छाया चुड़ैल का है। छाया चुड़ैल खुद को एक आम आदमी का भेष बनाकर गांव में गन्ने का रस बेचना शुरू कर देती है। मुझे थोड़ा गन्ने का रस दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ ये लो, ये गन्ने का रस बहुत ही मीठा है, तुम्हारी थकान पल भर में दूर हो जाएगी। इस प्रकार छाया चुड़ैल ने कल्पना को गन्ने का रस पिलाया। कल्पना ने गन्ने का रस पिया और वहां से चली गई। वहां से गुजर रहे बच्चे भी कल्पना के पास रुक गए और गन्ने का रस खरीद कर पीने लगे। आंटी, हमें तुरंत एक गिलास गन्ने का रस दे दो। आंटी, मुझे भी एक गिलास दे दीजिए, थोड़ी बर्फ और डाल दीजिए। ठीक है बच्चों, तुमने जैसा कहा मैं वैसे ही बनाऊंगी। इस तरह बच्चे भी छाया चुड़ैल से गन्ने का रस खरीदते हैं और खेतों में काम करने वाले पुरुष भी छाया चुड़ैल के गन्ने के रस के ठेले पर जाते हैं। क्या चाचा जी, आप तो बहुत ही थके हुए लग रहे हैं। धूप बहुत ही तेज है, घर जाते जाते आप पूरी तरह थक जाओगे। मेरे पास से एक गिलास गन्ने का जूस ले लो, इसकी कीमत बहुत ही कम है, सिर्फ 5 रुपए। छाया ने जब यह कहा तो खेतों में काम करने वाले लोग भी छाया से गन्ने का रस खरीदकर घर लौटने से पहले पीने लगे। इस तरह छाया का गन्ने का रस बहुत मशहूर हो गया। इस गर्मी में सभी लोग छाया से गन्ने का रस खरीद कर पीते थे। देखो न विजय, मेरी तबीयत बहुत दिनों से ठीक नहीं है। मेरी आंखें बिल्कुल धुंधली हो गई है, मुझे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता। इतना ही नहीं, मेरे बच्चों का भी तबीयत ठीक नहीं है। उनके हाथ पैरों पर लाल लाल दाने हैं और मेरे पिताजी बिस्तर से उठ भी नहीं पाते। अरे क्या, पूरा परिवार बीमार हो गया? ये सब कैसे हुआ? अच्छा ठीक है, चिंता मत करो। ये लो,
ये हनुमान भगवान का सिंदूर है, इसे अपना शरीर में लगाओ। इसलिए विजय ने कल्पना को हनुमान जी का सिंदूर दिया। उस दिन विजय हर घर में गया। गांव के हर घर में कोई न कोई बीमारी थी। वे सभी किसी न किसी बीमारी से पीड़ित थे। अरे ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। गांव में कुछ तो ऐसी गंभीर बात जरूर है जो गांव में सभी को बीमार कर रहे हैं। सभी बच्चों को त्वचा का समस्या हो रहा है, महिलाओं को देखने में समस्या हो रहा है और सभी पुरुष बिस्तर पर पड़ा है। यह सोचकर विजय अपने घर के अंदर चला गया। उसने हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना शुरू कर दी। उधर बीमारी के कारण गांव में कोई भी पूजा पाठ या जप तप नहीं कर पा रहा था। गांव में हर कोई बीमारी से पीड़ित है, कोई भी पूजा पाठ नहीं कर रहा है। यही सही समय है। आज रात में गांव में प्रवेश करूंगी। जो भी मिलेगा उसे मारकर खा जाऊंगी। कई सालों की भूख आज मेरी खत्म हो जाएगी। इस प्रकार छाया चुड़ैल गांव में प्रवेश कर गई। छाया चुड़ैल अचानक बहुत बड़ी हो गई। उसने जो भी देखा उसे मार डाला और जो कुछ भी उसके पास था उसे खा लिया। गांव में हर कोई जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे इतने रात को इस गांव में इतना जोर जोर से सभी लोग चिल्ला क्यों रहा है? देखना पड़ेगा। यह कहकर विजय घर से बाहर आया। उसने देखा कि एक भयानक छाया चुड़ैल गांव के लोगों पर अत्याचार कर रही है। विजय तुरंत घर के अंदर गया और भगवान से इस तरह प्रार्थना करने लगा। स्वामी, हमारे गांव में एक बहुत बड़ी बुरी शक्ति आ गई है। वो बुरी शक्ति सभी गांव वालों को मार रहा है। स्वामी, आपका सिवा इस बुरी शक्ति से हमें कोई नहीं बचा सकता। इस प्रकार विजय ने भगवान हनुमान से प्रार्थना की। उन्होंने विशेष पूजा भी की। तब भगवान हनुमान गांव में प्रकट हुए। तुमने बहुत चालाकी से मेरे भक्तों को पूजा पाठ और मंत्रोच्चार से भटका दिया है और गांव में घुसपैठ कर ली है। मैं तुम जैसी दुष्ट शक्ति को कभी नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर हनुमान जी ने अपनी गदा से कल्पना चुड़ैल पर बहुत जोर से प्रहार करना शुरू कर दिया। मुझे अकेला छोड़ दो, जाने दो। नहीं नहीं, तुम जैसी दुष्ट आत्माओं को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तब हनुमान जी ने कल्पना नामक चुड़ैल को अपने पैरों के नीचे रखा और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। फिर उसे जमीन पर गाड़ देती है। स्वामी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप समय पर ना आते तो हम लोग आज जिंदा नहीं होते। इस तरह गांव के सभी लोगों ने भगवान हनुमान को धन्यवाद दिया। भगवान हनुमान ने गांव के सभी लोगों को आशीर्वाद दिया और वहां से गायब हो गए। उस दिन से गांव में कोई समस्या नहीं रही।